हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी पॉइंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक, देखिए यहाँ पास दो पॉइंट है ए और बी, और उसको जब हम ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है ए बी। ठीक, पहले यहां पास दोनों पॉइंट को मैं लिखता हूं। मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट ए है, ठीक, और ये आपका है बी। ठीक, तो एक लाइन सेगमेंट बना ए बी। ठीक है ना। एक मिनट थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं पॉइंट हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन से पहले तसल्ली बहुत जरूरी है। ठीक है ना, सही लिखा है। ठीक है ना। ए बी हमारा एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना। अब इस ए बी को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जिस पॉइंट की मदद से इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है उस पॉइंट का हमको वैल्यू फाइंड करना है, यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है ना। तो आप हमको ये बताइए कि इस AB को, यानी एक पूरे लाइन सेगमेंट AB को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत पड़ेगा, मतलब कितने ऐसे पॉइंट होंगे जिनकी वजह से ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड होंगे। ठीक है, देखते हैं। तो यहां पास 3 पॉइंट हमको दिख रहा है। ठीक है ना, एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है ना, यहाँ पास इक्वल ले लीजिएगा आप लोग। मान लीजिए यहाँ पास है, ठीक है, पॉइंट यहाँ पास है, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ। ठीक है, इन 3 पॉइंट की वजह से ये पूरा का पूरा ए बी 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, तो यहाँ पास मान लीजिए कि आपका ये पी पॉइंट है, ये आपका क्यू पॉइंट है, ये आपका आर पॉइंट है। ठीक है, तो हमको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू एंड आर फाइंड करना है। ठीक है ना, मतलब पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, क्यू पॉइंट और आर पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है ना, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है ना, तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो पॉइंट पी है वो ए बी को कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, और ये जो क्यू है वो कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, आर कौन से रेशियो में। ठीक है ना, मतलब रेशियो सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, लगाते हैं। हमको पी क्यू आर कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है ना, ये चीज याद रख लीजिए। ठीक, उससे पहले हमको ये फाइंड करना है कि किस तरह रेशियो डिवाइड है। तो देखिए पूरा का पूरा ए बी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, 4 इक्वल पार्ट में। ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है जितना इसका वैल्यू होगा उतना इसका भी, उसका इतना भी, इसका इतना भी। ठीक है, तो यहाँ पास 1, तो यहाँ पास भी 1, यहाँ पास भी 1, तो यहाँ पास भी 1। ठीक है ना, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है तो 1 ही लेते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो ये आपका 1 हुआ, ये आपका 1, ये आपका 1, ये भी आपका 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट पी के लिए। ठीक है ना, अगर पॉइंट पी के लिए देखा जाए, ठीक है ना, तो पॉइंट पी के इधर कितना है, वैल्यू 1 है। ठीक है, मतलब एक पार्ट है। ठीक है ना, अब पॉइंट पी से पॉइंट बी तक कितना पार्ट है, 3 पार्ट है। ठीक है ना, यानी जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी, ठीक है ना, वो 1:3 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है ना, इस पूरे ए बी लाइन सेगमेंट को। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है ना, अब यहां पास एक पॉइंट पी है। ठीक है ना, तो इस पॉइंट पी की वजह से ये पूरा का पूरा ए बी इधर एक पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी 1:। ठीक, और इधर 3। ठीक है ना, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, टोटल 3 पार्ट हुआ, यहाँ पास 3। ठीक है ना, यानी पॉइंट पी की वजह से ए बी 1:3 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना, अब पॉइंट क्यू की वजह से देखते हैं। ठीक है, तो इधर कितना पार्ट हुआ है, 1, 2 पार्ट हुआ। ठीक है, और इधर कितना हुआ है, 2। ठीक है, तो 2:2। ठीक है, तो 2 रेशियो है तो काट जाएगा। ठीक है, रेशियो यानी क्या, अपॉन वाला, यही तो चीज है। तो 2/2 को आप नहीं काट सकते, 1/1 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप 1/1 लिख दीजिए। ठीक भाई, रेशियो जैसे अपॉन वाले के तो बोलते हैं, ऐसे जैसे 2/2 है तो इसको क्या रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2:2, यही ना लिखेंगे। अब यहां पास इसको काट दिया आप तो क्या हुआ, 1:1।
मतलब LHS RHS इक्वल है, LHS RHS नहीं, मतलब इधर साइड इक्वल है, ठीक है ना, इसको आप बेझिझक काट सकते हैं। तो यहाँ पास 1:1 लेना है, ठीक है ना। आप 2 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐसा ना सोचिए कि 2 लेने में 5 साल गलत आ जाएगा, कुछ भी गलत नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन जितना हो सकता है मैथ में सिंपल आंसर लेना है, ठीक है ना, मतलब सिंपल एक स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब वैल्यू को लेना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आर पॉइंट की ओर देखते हैं। तो आर पॉइंट देखिए, ये जो आर पॉइंट है वो इस पूरे AB को, ठीक है ना, आर के इधर कितना है 1 2 3 पार्ट हुए, इधर उधर कितना है 1, तो ये पूरे AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं यहां पास लिख देता हूं, ठीक है ना। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन point P, Q and R dividing the line segment AB in रेशियो, पहला क्या है 1:3, दूसरा क्या है 1:1, तीसरा क्या है 3:1 रेस्पेक्टिवली। देखने के अनुसार ये हमको दिख रहा है ना कि P पॉइंट 1:3 में डिवाइड कर रहा है, Q 1:1, R इसमें मतलब दिख रहा है, ठीक है ना। तो उसके अनुसार मैं ये चीज लिखा हूं कि जो पॉइंट P है वो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, Q 1:1 और R 3:1 में, ठीक है ना। अब हम पॉइंट P को आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना, R को भी और इसको भी, ठीक है। इस वाले पॉइंट को आप x1 y1 ले लीजिए, इस वाले को x2 y2, ठीक। अब डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू को फाइंड कर लीजिए, ठीक है ना। यहां पास इसको बिठा देता हूं मैं, यहां पास यूज कर रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला ना, वी आर using section formula to find coordinates of P, Q and R, ठीक। तो पहले P के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला होता है हमारा x इक्वल टू f1 x2 प्लस f2 x1 अपॉन में f1 प्लस f2 y हो जाएगा हमारा। ये किसके लिए है P पॉइंट के लिए, ठीक है ना, फॉर P, ठीक है ना, मतलब P के लिए, ठीक है ना। यहाँ पास जो P है ना इसके लिए ये चीज निकाल रहा हूं, ठीक है ना। y इक्वल हो जाएगा f1 x2 प्लस f2 x1 अपॉन में f1, अरे यहाँ पास x1 नहीं होगा, y2 y1 होगा, a1 अपॉन में f2, ठीक। चलिए वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पास हो जाएगा x इक्वल टू f1 का वैल्यू कितना है, ये आपका f1, ये आपका 2, रेशियो मतलब क्या है f1 रेशियो f2 होता है ना, तो ये आपका f1 है यानी 1:2, x2 कितना है 2 प्लस f2 कितना है 3, x1 कितना है -2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ठीक। ये आपका 4 है, x इक्वल टू देखिए यहां पास हो जाएगा 2 -6 -4 अपॉन में 4 होगा क्या, -4 अपॉन 4 यानी -1, सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पास 2 हो जाएगा, यहाँ पास -6, तो 2 -6 -4 अपॉन 4 -1, ठीक। y इक्वल टू हो जाएगा f1 का वैल्यू है 1, y2 का वैल्यू है 8, f2 का वैल्यू है 3,
y1 का वैल्यू है 2 अपॉन में 4, y इक्वल टू 8 प्लस 6 14, 14 अपॉन में 4, 14 अपॉन 4 यानी सोल्व करेंगे तो हम 14 अपॉन में 4 यानी 7/2 आ जाएगा। ठीक, y का वैल्यू कितना है 7/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 7/2। क्लास 10th के स्टूडेंट इतना तो आप समझ ही जाएंगे। यानी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी हियर, यहाँ पास x इक्वल टू ये है y टू है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P is -1 7/2। यही आया हमारा कोऑर्डिनेट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यही फॉर्मूला लगाएंगे क्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। सिमिलरली अब मैं डायरेक्ट निकाल देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पास क्यू एक्स वाई इक्वल टू, तो यहाँ पास फॉर्मूला लिख दू। फॉर्मूला मैं नहीं लिखता हूं, एक्स के लिए ये, ठीक है ना। एक्स के लिए क्या हो जाएगा एबोर्ड, एबोर्ड का वैल्यू क्या है 1, यहाँ पास एबोर्ड और f2 दोनों का वैल्यू 1 ही है, ठीक है ना। ठीक, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है x2 प्लस x4 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन में 2, y का वैल्यू और x का वैल्यू फाइंड करें। खैर कोई बात नहीं, इसी फॉर्मूले पर फाइंड कर देते हैं। x2 का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस f2 का वैल्यू 1 है, यहाँ पास दोनों का वैल्यू 1 है, 1 x1 का वैल्यू कितना है -2 अपॉन में 2, 1 प्लस 1 2 ही तो होगा। इतने से आपको x का वैल्यू मिलेगा, ठीक, y का वैल्यू यानी 1 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 2। ये आपका x का वैल्यू देगा और y का वैल्यू देगा q x y इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं 2 और -2 तो 0 हो जाएगा, खत्म मामला। 8 और 2 10, 5 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास क्या आ गया हमारा जो पॉइंट आया है क्यू पॉइंट वो आया है क्यू इज 0,5, ठीक है ना, 0,5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको फाइंड कर लेते हैं आर वाले को, ठीक है ना। तो आर किस रेशियो में, इस रेशियो में है, तो एबोर्ड का वैल्यू 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू, यहाँ पास 1 है ना, f2 का वैल्यू 1 इंटू -2 अपॉन में 4 कोमा, फिर हो जाएगा हमारा वही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू y1 का वैल्यू है। फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, बार बार मैं फॉर्मूला नहीं बता सकता, ठीक है ना। फॉर्मूला यही है, मैं वैल्यू को बस पुट करते जा रहा हूँ। यहाँ पास एबोर्ड का वैल्यू 3 है और f2 का वैल्यू 1 है, ठीक। यहाँ पास हो जाएगा 8 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन में 4 x का y इक्वल टू, यहाँ पास सॉल्व करेंगे तो 6 -2 1 आएगा क्या, 1 हाँ 24 प्लस 2 26 अपॉन में 26 अपॉन में 4 यानी 13 अपॉन 2। ये आपका आर पॉइंट आ गया, ठीक है ना। R is x होगा 13 अपॉन 2।
मतलब 1/13, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, और ये आपका क्यू वाला है और ये आपका पी वाला है। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल एके कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।